सौरभ राजपूत 29 साल का एक मेहनती शख्स मर्चेंट नेवी में नौकरी करता। 2016 में उसकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा। सौरभ के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, मगर सौरभ ने सबको ठुकरा कर मुस्कान से प्रेम विवाह कर लिया। उसकी जिंदगी में खुशियां आई। 5 साल की बेटी पीहू ने उसके घर को रोशन किया। सौरभ लंदन में नेवी में नौकरी करता और मुस्कान मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला और मोहित आया। वो पड़ोस में रहता। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। 2023 में सौरभ को इस रिश्ते की भनक लगी। पति पत्नी में झगड़े हुए, तलाक की बात आई, लेकिन सौरभ ने पीहू बेटी के भविष्य को देखकर मुस्कान को माफ कर दिया और दोबारा लंदन चला गया। लेकिन मुस्कान और साहिल का ये रिश्ता लगातार बढ़ता गया। साहिल कहते हैं नशे का आदी था। उसने नशे में इन मुस्कान को भी खींच लिया और दोनों के बीच परवान प्यार चढ़ता गया। फरवरी 2025 में सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने लंदन से मेरठ लौटा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। सौरभ खुशी खुशी घर आया, लेकिन मुस्कान और साहिल ने पहले ही उसकी हत्या का प्लान बना रखा था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बाजार से प्लास्टिक का बड़ा सा ड्रम, चाकू और सीमेंट खरीदा। सौरभ को बहाने से आटा रखने का ड्रम बताया। 4 मार्च की रात को साजिश शुरू हुई। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो गहरी नींद में सो गया तो मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। फिर दोनों ने नशे में धूत होकर सिगरेट पी और हत्या की घटना को अंजाम दिया। रात के सन्नाटे में मुस्कान ने सौरभ के हाथ पकड़े। साहिल ने चाकू उठाया और सौरभ के सीने में पहला वार किया। सौरभ चीखा, मुझे मत मारो, तलाक चाहिए तो ले लो, मगर दोनों पर हैवानियत का भूत सवार था। चाकू के एक के बाद एक वार से सौरभ की सांसें थम गई। इसके बाद दोनों ने शव को बाथरूम में घसीटा। वहां साहिल ने सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर काट डाला। खून नाली में बहता रहा। टुकड़ों को पॉलीथीन में भरा गया, फिर ड्रम में डालकर सीमेंट और पानी का घोल तैयार किया। चाकू ड्रम में डालकर उसी में सील कर दिया। रात में सीमेंट पत्थर बन गया। उसकी बेटी पीहू कमरे में सब चीज से अनजान सोती रही। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सबूत छिपाने का प्लान बनाया। मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया कि वो सौरभ के साथ हिल स्टेशन घूमने जा रही है। घर को ताला लगाकर दोनों शिमला मनाली चले गए। सौरभ ने के फोन से फोटो अपलोड किया। सौरभ जिंदा है। 12 दिन तक दोनों वहां मौज मस्ती करते हैं। मेरठ में ड्रम में बंद उसका शरीर सड़ चुका था। ये खेल ज्यादा दिन नहीं चला। कहते हैं ना, सूरज चांद और सच ज्यादा समय तक नहीं छिपता। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल घर पहुंचा। उसे मुस्कान के जवाबों पर शक हुआ। घर से तेज बदबू आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया। पड़ोसी जमा हुए। पुलिस बुलाई। जांच में ड्रम मिला जो सीमेंट में इतना सख्त था कि हथौड़े से नहीं टूटा। ड्रिल मशीन से काटने के बाद सौरभ के सड़े हुए टुकड़े मिले। उधर मुस्कान के फोन पर हत्या और तमाम चीजें डिटेल मिलने लगी। बातचीत से खुली और फिर दोनों ने कबूल किया। जुर्म दोनों को गिरफ्तार किया गया। खबर फैली तो मेरठ से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मच गया। हेडलाइन चीखने लगी, लव मैरिज का खौफनाक अंत, 15 टुकड़ों में पति की लाश। लोग मुस्कान को कोसने लगे। सौरभ के ससुराल वालों ने भी कहा, मुझे उससे लगाव था, बेटी को फांसी दो। सौरभ का परिवार कातिलों को सौंपने और थाने से लेकर तमाम चीजें हुई। तमाम लोग कहते हैं मासूम बेटी का क्या होगा। देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ की ये मर्डर मिस्ट्री प्यार की वो सच्चाई है जो धोखे, नशे और लालच में डूबी है। सौरभ राजपूत की हत्या ने न सिर्फ एक जिंदगी छीनी बल्कि समाज को आईना दिखाया है। मुस्कान और साहिल अब सलाखों के पीछे ही, मगर पीहू का क्या भविष्य होगा? प्रेम कहानी का एक ऐसा अंत जो हर किसी को झकझोर कर रख देगा। सवाल उठता है, क्या
प्यार सचमुच इतना क्रूर हो सकता है या सिर्फ नशे और बेवफाई की साजिश थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल में अगर आपको कुछ भी सही लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये तमाम चीजें होती है, कहावत और है यानी कि जो अपने माँ बाप नातेदार रिश्तेदारों को धोखा दे के आ सकती है उसके लिए प्रेमी कौन बड़ी बात है। अधिकतर जगह पर जो एक बार धोखा सीख लेता है उसकी फितरत बदले जरूरी नहीं। उसने यहाँ पर वही चीज अप्लाई किया। पहले पति के प्रेम में या सौरभ के प्रेम में कहें माँ बाप परिवार नातेदार रिश्तेदार को धोखा देकर छोड़ा और उसके बाद प्रेमी को भी। ये तमाम चीजें एक के बाद एक सिलसिलेवार घटनाएं बताती हैं कि ऐसे सेप नौटंकी और तमाम चीजें आती रहती हैं। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारियां आगे भी अगर कुछ यूनिक है तो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।